जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होता है ये ताकतवर क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ताकतवर कौन है, आप कहते हैं अरे ही बड़ी जिम करता है ससुरा, इतना मोट मोट हाथ है, उठा उठा पटक देता है, इसके पास बहुत जांगर है, ये बहुत ताकतवर है। कौन कहते हैं ससुरा ये कितना ताकतवर है, जो WWE में सब लड़ाई करता है ना, एम्बुलेंस उठा उठा फेंक देता है, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपके शरीर में सबसे ताकतवर कौन है, आप कहेगा लीवर है। लीवर ससुरा खाते हैं, बड़ी दबा के मुर्गा मछली खाते हैं, पचा देता है, ये बहुत ताकतवर है। लेकिन हम आपको बताते हैं आपका जो शुक्राणु होता है ये सबसे ताकतवर होता है। अब कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। जो सीमन स्पर्म होता है ये सबसे शक्तिशाली होता है। ये सबसे शक्तिशाली क्या होता है भैया, ये पुरुषों का संपत्ति होता है। संपत्ति का मतलब क्या है आप समझिए। आदमी कमाने के लिए जाता है ना, एक महीना में मान लीजिए एक महीना में 50,000 कमाएगा, एक महीना में कौन 40,000 कमाएगा, कहेगा ये सब हमारा संपत्ति है, बहुत कमाते हैं, हमारे पास 4 एकड़ खेत है, कौन कहेगा 2 बीघा खेत है, कौन कहेगा 4 तल्ला मकान है, ये सब हमारा संपत्ति है। ये सब संपत्ति नहीं है। आपका संपत्ति कौन है, आपका लड़का आपके लड़की क्या होते हैं, ये संपत्ति हो। लेकिन अगर आप किसी से पूछेगा ना आपका संपत्ति कौन है, खूब बताएगा 4 मंडा खेत है, 3 तल्ला घर है, 40,000 महीना कमाते हैं, ये सब हमारा संपत्ति है। लेकिन जो आपका संपत्ति होता है कौन नहीं कहेगा हमारा लड़का हमारा संपत्ति है। लेकिन वास्तव में ये पुरुषों का क्या होता है, ये संपत्ति होता है। कौन होता है, जो सीमन होता है और स्पर्म होता है। आखिर सीमन स्पर्म पुरुषों का संपत्ति कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये जो वीर्य, ये जो शुक्राणु होता है ना, इस संतान पैदा करने में, धरती पर आनुवंशिकता बनाने में क्या करते हैं भैया, मदद करते हैं हमारा। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास कोई संतान नहीं रहेगा, घर खेते रह के क्या करेगा, कौन दूसरा ले लेगा। अब देखिएगा ना जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं वो कहता है हम क्या करेंगे ससुरा कमा के, हमारे पास कोई संतान नहीं है, इतना बहुत है, जिएंगे खाएंगे, जो हमारा सेवा करेगा हम उसको दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 लड़की हो जाएगी ना, आप टेंशन बढ़ जाएगा, कहिएगा अब कमाएंगे नहीं भैया तो ब्याह शादी कैसे होगा। यानी संपत्ति कौन हुआ, यानी 2 लड़की हो गई आपका संपत्ति। आपका धन दौलत जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, तो अपने बच्चे के लिए होता है। कितने लोग कहते हैं किसके लिए कमाएंगे ससुरा, हमारे पास कौन नहीं। यानी मूल संपत्ति क्या होता है, तो आपके बच्चे क्या होते हैं, आपके संपत्तियाँ। लेकिन ये सब कहाँ से आते हैं, यानी जो वीर्य और जो शुक्राणु होता है यही क्या करते हैं, तो संतान को पैदा करने में और धरती पर आनुवंशिकता बनाए रखने में क्या करते हैं हम, अब काम करते हैं। समझ गया। अब इसके विषय में समझते हैं आखिर सब प्रक्रिया होता कैसे। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या बोलते हैं, मेल जननांग बोलते हैं। इसे बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या होता है, ये फीमेल जननांग होता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। हिंदी में से हम योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। है क्या भैया, ये पुरुष के पास होता है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, पेनिक्स बोलते हैं। हाइजन गोल का इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, ये टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, ये शुक्राणु बनता है। इस तरह से क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। समझ यानी क्या हो गया भैया, ये शुक्राणु कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, यह दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा, जो 60% होता है ये समाइनल वेसिकल से आता है, और 30% जो होता है ये भैया कहाँ से आता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। यानी 60 और 30 कितना हो गया, तो 90। अब 90% क्या होता है, ये वीर्य होता है। क्या होता है, 90% वीर्य होता है, और 10% क्या होता है, शुक्राणु होता है। अब 90 में 10 जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया भैया, तो 100%। यानी 100% में 90% वीर्य होता है और 10% क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। समझ गया। इसलिए हम वीर्य को देख पाते हैं, शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर चीनी है, 50 लीटर पानी है। 1 लीटर चीनी है और 50 लीटर पानी है। अब जब एक में घोल दीजिएगा ना, तो पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, पानी को हम देखेंगे, चीनी को नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से वीर्य का मात्रा ज़्यादा होता है, शुक्राणु का मात्रा कम होता है। वीर्य को देखते हैं, शुक्राणु को हम नहीं देख पाते हैं। समझ गया। अब थोड़ा समझिए, है जो पेनिस होता है ना, पेनिस कहाँ जाता है। अब मान लीजिए भैया हमारे में शुक्राणु रह के क्या करेगा, वीर्य रह के क्या करेगा, उसको एक दिशा दिखाना होता है। अब दिशा क्या होता है, अब समझिएगा। इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। अब जैसे संबंध बनाया जाता है ना, जो पुरुष होता है अपने पेनिस को कहाँ
डालता है? इस वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है ना, समझिए यहाँ से क्या होता है, स्पर्म निकलता है। क्या होता है? इस तरह से स्पर्म निकलता है। स्पर्म कहाँ जाता है? इस गोलका को बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनता है? ये गोल गोल अंडा होता है। अब समझिए, अंडा निकल के इसे फिलिपियन ट्यूब में आता है। इसे बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। फिलिपियन ट्यूब में आता है, इस तरह से ये स्पर्म जाता है। स्पर्म और अंडा एक साथ जैसे मिलते हैं ना, तब क्या हो जाता है? एक संतान पैदा होता है। अब यही संतान क्या होता है? आपका ये संपत्ति होता है। इन भैया दोनों में प्रक्रिया किसका हुआ? तो भैया वीर्य और शुक्राणु का हुआ। यानी वीर्य के अंदर शुक्राणु आता है, वीर्य क्या करता है? शुक्राणु को तैराता है, और इस शुक्राणु जैसे संबंध बनाया जाता है वेजाइना के माध्यम से। इस तरह से घूमते घूमते कहाँ हो जाता है? ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है उससे मिलता है और एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो सबसे ताकतवर कौन हुआ भैया? यानी आपका वीर्य और स्पर्म हुआ। जिस तरह से भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान का था हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, लेकिन हमसे ताकतवर कौन है? तो जिसने हमको बनाया है। उसी तरह से आदमी को जिसने बनाया है, कौन बनाया है? ये भैया वीर्य और शुक्राणु मिलकर क्या करते हैं? इंसान को निर्माण करते हैं। अब वो इंसान जन्म लेने के बाद चाहे जिम करेगा, चाहे पहलवानी करेगा, ये कुछ भी कर सकता है। यानी मूल क्या होता है भैया? हमारा वीर्य और शुक्राणु मिलकर क्या करते हैं? एक इंसान का निर्माण करते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि शुक्राणु क्या होता है? ये सबसे ताकतवर होता है। समझ में आएगा? एक चीज़ और समझिएगा, पुरुष के शरीर में एनर्जी, सेक्सुअल पावर, सुंदरता, निरोग का संचार करता है। अब मान लीजिए पुरुष के अंदर ना अगर बहुत ज़्यादा स्पर्म कम हो जाएगा तो दुनिया भर का बीमारी हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये बेचारा शुक्राणु नहीं रहेगा ना, आपके अंदर एनर्जी भी नहीं रहेगा, आप सेक्स पावर भी नहीं रहेगा, और आदमी दिखेगा एकदम हड्डी उड्डी से पूरा गल ही जाएगा, एकदम झुरा जाएगा, एकदम रैठा हो जाएगा। यानी आपके अंदर वीर्य और शुक्राणु का मात्रा ज़्यादा होता है तो एनर्जी, सेक्सुअल पावर, सुंदरता, और आदमी के पास ज़्यादा बीमारी नहीं होता है। यानी हमारे अंदर ये सब मिल के क्या करते हैं? तो अच्छे से काम करते हैं। अब जैसे अच्छे से काम करते हैं, आपका सेहत सही रहता है, आपके अंदर स्पर्म अच्छा होता है, वीर्य अच्छा होता है, आप संबंध बनाते हैं, और अच्छे से क्या होता है? ये संतान का उत्पत्ति हो जाता है। समझ में क्या? तो कौन करते हैं? यानी एक मेल जनांग और एक फीमेल जनांग। लेकिन ये दोनों मिलते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर कौन होता है? समझिए, जो वीर्य और शुक्राणु होते हैं यही सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? संतान का उत्पत्ति करते हैं। अब जिस संतान को उत्पत्ति करते हैं, यहाँ पे आने पे आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा जो शुक्राणु होता है सबसे ताकतवर क्यों होता है? क्यों होता है भैया? एक संतान का उत्पत्ति करता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।